होली आई बहार लाई, संग रंगों के बौछार लाई, लाल गुलाबी हरा नीला और सब यहाँ पीला पीला। होली को अगर हम अंग्रेजी के संक्षेप में देखते हैं तो इसका मतलब होता है पवित्रता। यह पवित्रता इस प्रकृति की, पवित्रता इस धरती की, हमारी पौराणिक संस्कृति और सबसे खास होली के ढेर सारे रंगों की, जो बसंत के इस अनूठी वातावरण में अपने छटा से सबको मोह लेते हैं और अपने साथ रंगने पर मजबूर कर देते हैं। रंग रंगीले होते हैं, छबीले होते हैं, न्यारे होते हैं और प्यारे भी होते हैं। रंगों में त्याग का भाव होता है। रंग इस प्रकृति के कण कण में अलग अलग रूप में बसे हैं। यह रंग होली पर पिचकारियों में नजर आते हैं, घर की रंगोलियों में नजर आते हैं और कई बीमारियों के इलाज में भी नजर आते हैं। हर रंग हमसे कुछ कहता है। हर रंग की अपनी एक खासियत है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लाल रंग। लाल रंग को सबसे चमत्कारी रंग माना जाता है। शरीर के रक्त का रंग लाल है। दक्षिण दिशा का रंग लाल है। मंगल ग्रह का रंग लाल है। उगते सूरज का रंग भी लाल है। मानवीय चेतना में अधिकतम कंपन भी लाल रंग ही पैदा करता है। लाल रंग ऊर्जा, उत्साह, साहस, महत्वाकांक्षा, क्रोध, उत्तेजना और पराक्रम यानी कि जीत का प्रतीक भी है। प्रेम का रंग भी लाल है। धार्मिक दृष्टि से भी लाल रंग का बहुत महत्व है। देवी माँ की साधना करने के लिए मंदिर में रामायण का पाठ करने के लिए लाल रंग की जरूरत पड़ती है। साथ ही हनुमान जी का चोला भी लाल रंग का ही होता है। यह रंग रक्त व हृदय संबंधी समस्याएं, मानसिक चिंता को दूर करने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता करता है। गुलाबी रंग। यह रंग सुंदरता का प्रतीक है। जीवित प्राणियों को प्रभावित करने में गुलाबी रंग का बहुत महत्व है। खास तौर पर यह महिलाओं का पसंदीदा माना जाता है। कई त्योहारों पर पैरों में महावर के रूप में गुलाबी रंग ही लगाया जाता है। सौंदर्य वृद्धि के साथ ही यह रंग आंतरिक शक्ति और पवित्रता का भी प्रतीक है। गुलाबी रंग को बढ़ोतरी का रंग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुलाबी प्रकाश में पौधे अच्छी तरह से उगते हैं व पक्षियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। ज्वर, छोटी चेचक जैसी बीमारियों में भी गुलाबी रंग के प्रकाश से लाभ होता है। प्रसिद्ध जीव शास्त्री विक्टर इन्यूशन ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए प्रयोगों के दौरान यह सिद्ध किया कि गुलाबी रोशनी के जैविक कार्यकाल उसकी आत्मिक प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं। हरा रंग। यह प्रकृति को हर लेने वाला अर्थात सम्मोहित करने वाला रंग है। पहाड़ों पर वनस्पतियों का रंग हरा है। जो जंगलों में पेड़ों का, खेतों में सब्जियों का रंग हरा है, तो मैदानों में घास का, सौभाग्य और समृद्धि का रंग हरा है। आत्मविश्वास, प्रसन्नता, ताजगी, हरियाली, सकारात्मकता, गौरव तथा शीलता का प्रतीक है हरा रंग। यह मोह का रंग है। जब भी कहीं पहाड़ों, खेतों की प्रकृति की हरियाली को देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। यह रंग उदास लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। हरा रंग कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी मददगार है। ऐसे ही एक बार हवाई जहाज बनाने वाले कारखाने में घास के रंग का प्रयोग किया गया और उस पर कृत्रिम तरीके से सूर्य का प्रकाश डाला गया, जिससे मजदूरों की कार्य क्षमता में व्यापक वृद्धि देखने को मिली। यह रंग तनाव दूर करने, लीवर, आंत व नाड़ी संबंधी रोगों तथा रक्त शोधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीला रंग। नीला रंग अनंत का रंग है। इस संसार में जो चीज बेहद विशाल और समझ से परे है, उसका रंग आमतौर पर नीला ही है, चाहे फिर वह आकाश हो या फिर गहरा समुद्र। संक्षेप में कहें तो नीला रंग विशाल का प्रतीक है। हमारे शरीर में उपस्थित 90% जल के रूप में भी नीला रंग है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के शरीर का रंग भी नीला ही कहा गया है। धार्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से भी इस रंग का काफी महत्व है। नीला रंग प्रेम, कोमलता, विश्वास, स्नेह, वीरता को दर्शाने वाला रंग है। यह रक्तचाप, सांस संबंधी समस्याओं व आँखों के लिए भी काफी फायदेमंद है। सफेद रंग। संस्कृत में सफेद यानी श्वेत। यह रंग अपने आप में पूर्णता लिए हुए है। इसका कोई अपना रंग नहीं है, लेकिन फिर भी यह दूसरे रंगों को रंग देता है।
सफ़ेद रंग अपने अंदर सारे रंगों का समावेश लिए हुए स्वयं में पूर्ण है। यह रंग शांति और श्रद्धा का प्रतीक है। यह अशांत को शांत करने का रंग है। विद्या प्राप्ति में सहायक है और जीवन में सकारात्मकता का संचार करने का प्रतीक है। यह हमारे मन और मस्तिष्क को शुद्ध करता है। यह रंग हमें त्याग सिखाता है, इसलिए आध्यात्मिकता का रंग सफ़ेद है। यह शांत है, इसलिए सबसे बेहतर है। कहते हैं एक बार यदि आपने सफ़ेद को अपना लिया तो अन्य रंगों से आप स्वयं ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह अकेला ही आपको रंगों से परिपूर्ण कर देगा। काला रंग, जैसे सफ़ेद रंग में त्याग की भाव है, वैसे ही काले रंग में सबको अपने अंदर समा लेने का भाव है। सफ़ेद की तरह यह कुछ भी परिवर्तित नहीं करता, बल्कि सब कुछ सोख लेता है। काले रंग में ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए किसी भी चीज़ का आत्मसाहस करने के लिए काला रंग सबसे उपयुक्त है। शिव में खुद को बचाए रखने की भावना नहीं है। वह हर चीज को ग्रहण कर लेते हैं, किसी भी चीज का विरोध नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने विष को भी अपने अंदर सहजता से पी लिया। पीला रंग, यह रंग खुशियों का, प्रेम का, ऊर्जा का और शुभ का सूचक है। भारतीयों ने इस रंग का महत्व बहुत पहले ही जान लिया था, इसलिए हम लंबे समय में शादी, विवाह तथा अन्य शुभ कर्मों में पीले रंग का उपयोग होते देख रहे हैं। यह हमारे शरीर की गर्मी का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। यह रंग आरोग्य, शांति, सुकून, योग्यता तथा यश को दर्शाता है। यह बौद्धिक विकास को दर्शाता है। मंदबुद्धि बच्चों के अध्ययन कक्ष के लिए पीला रंग बहुत अच्छा होता है। यह डिप्रेशन दूर करने में कारगर, पेट व आंत के तनाव को दूर करने, पित्त व पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने, आंख की पुतली के भीतर की झिल्ली को दुरुस्त रखने और विटामिन बी को बढ़ाने में तथा अधिकतम मोटे और कफ प्रकृति के व्यक्ति के लिए यह रंग फायदेमंद होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी लेकर फिर भी भोर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।